हेलो साथियों, नमस्कार। आज के डेली करंट न्यूज़ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक है जो हर किसी पर्सन को उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। टॉपिक का नाम है वक्फ एक्ट 2025। तो आपको पता होगा कि ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इंडिया में इस्लाम धर्म में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जिनको वक्फ एक्ट के तहत उनको एक दर्जा दे दिया जाता था कि ये वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है। आपने कई जगह देखा होगा, हर स्टेट में ऐसे वक्फ बोर्ड बनाए गए थे। तो उसी एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो वक्फ एक्ट आया है, न्यूज़ में आप देखोगे हर जगह है कि वक्फ एक्ट जो है वो न्यूज़ में है। पार्लियामेंट में भी डिबेट चल रही है। जब ये बिल पास हो रहा था तब भी बहुत डिबेट चल रहा था। तो अभी ये न्यूज़ में दोबारा से है, इसलिए है कि आप जानते हैं कि एक हमारे बहुत फेमस वकील हैं, कपिल सिब्बल जी का नाम सुना होगा। उन्होंने याचिका डाली थी कि ये जो वक्फ एक्ट अमेंडमेंट जो हुआ है, ये जो एक्ट नया आया है, जो अमेंडमेंट किए गए हैं वो सही नहीं है, वो हमारे संविधान के खिलाफ हैं, ऐसी बातें की गई हैं। तो पहले जान लेते कि जो वक्फ एक्ट है वो क्यों आया, कब से आया, ये सब चीजें जानेंगे। तो टॉपिक आज का क्या है, पहले ही हमने आपको बता दिया कि वक्फ एक्ट 2025 के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो एक्ट आया है इसके बारे में देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि वक्फ एक्ट क्यों लाया गया था। तो आप देखोगे कि प्राचीन काल से जब इस्लाम आया था तो कुछ प्रॉपर्टीज जो होती थी वो गॉड के नाम पर रख दी जाती थी कि ये भाई इस्लाम में ये भगवान की प्रॉपर्टीज है। आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत में, जब दिल्ली सल्तनत आया था तो धीरे धीरे कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे गॉड के नाम पर छोड़ दी जाती थी, तो उनका पब्लिक यूज किया जाता था, चाहे धर्म के नाम पर। और फिर क्या हुआ, फिर जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने इसका थोड़ा विरोध भी किया था। लेकिन जब भारत देश स्वतंत्र हुआ तो 1954 में एक वक्फ एक्ट लाया गया, जिसमें इन्हीं जो प्रॉपर्टी थी, जो वक्फ बोर्ड था, उसी को मैनेज करने के लिए फिर दोबारा से इसको अमेंडमेंट किया गया 1995 में, कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 1995 आया। उसने क्या किया कि जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उसको और स्ट्रीमलाइन करने के लिए, और अच्छे से मैनेज करने के लिए कई इस एक्ट में कई प्रोविजंस रखे गए। आप देखोगे इस जो 1995 का जो एक्ट था उसने ये बोला कि हम वक्फ बोर्ड बनाएंगे, वक्फ काउंसिल बनाएंगे, वक्फ ट्रिब्यूनल बनाएंगे, कोई भी डिस्प्यूट होगा ये कवर करेंगे। और वक्फ ट्रिब्यूनल की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि कोई भी डिस्प्यूट होगा उसका जो जजमेंट सुनाएगा केवल यही ट्रिब्यूनल सुनाएगा। अब हम किसी दूसरे में अपील भी नहीं कर सकते, मतलब इसका जो डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा। तो बहुत सी इस एक्ट में बहुत सी खामियां थी। इन्हीं खामियों को हटाने के लिए भारत सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लेके आया, जिसमें बहुत से हमने अमेंडमेंट किए। 2025 का जो वक्फ एक्ट आया है, अमेंडमेंट करके आया है 1995 के एक्ट में। तो अमेंडमेंट भी किए थे, थोड़ा देख लेते हैं, पहले जान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है ऑफिशियली, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये यूपीपीसीएस स्टडी आईक्यू का टेलीग्राम है, आपको सही लगता है ज्वाइन कर लीजिए। तो देखो निकला है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट चैलेंज। तो जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं वक्फ एक्ट में, तो एक तरीके से याचिका डाली गई थी। कपिल सिब्बल उसको एक तरीके से लीड कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में डिबेट भी कल आपने देखा होगा कि हमारे जो सीजीआई हैं गवई जी, उन्होंने भी बहुत से जवाब बोले कि बताइए, कपिल सिब्बल जी ने बोला कि ये जो जो वक्फ एक्ट आया है 2025 का, ये हमारे संविधान के कई आर्टिकल्स के विरोध में है। आर्टिकल 14 की बात की थी उन्होंने, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 और 29 की बात की थी कि ये हमको रिलीजियस फ्रीडम देता है। तो ये सब चीज़ें बातें हुई हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड आपको पता होना चाहिए कि जो वक्फ एक्ट आया है तो वो क्या है। तो देखो वक्फ एक्ट में आपको पहले पता होना चाहिए कि जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, मुसलमान की जो भी प्रॉपर्टी है और वो देना चाहते हैं किसी रिलीजियस धर्म के अंदर, तो वो वक्फ प्रॉपर्टी बन जाती थी। ठीक है, उसमें कई प्रोविजंस भी दिए गए थे 1995 के एक्ट में कि कोई भी एक बार प्रॉपर्टी किसी पर्सन ने दे दिया तो वो फिर क्या हो जाएगा, फिर वो वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी बन गया, मतलब उसमें हो गया, फिर दोबारा से आप रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन जो 2025 के जो चेंजेस आए उस एक्ट में बहुत से चेंजेस किए गए थे। चेंजेस क्या थे, पहली बात क्या थी कि जो 1995 का एक्ट था उसमें नॉन मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन नहीं था। इसमें क्या किया, ये जो अमेंडमेंट किया गया उसमें पहली बात ये की गई कि हम नॉन मुस्लिम को भी रिप्रेजेंट करेंगे और वुमेन को भी इसमें रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो एक तरीके से ये हो गया कि इंक्लूजन हो गया, समझ गए कि नॉन मुस्लिम का भी इंक्लूजन हो गया और महिलाओं का भी इंक्लूजन हो गया। दूसरा कि 1995 में जो एक्ट था उसमें सेक्शन 40 था। सेक्शन 40 ये बोलता था
कि वक्फ बोर्ड क्या करेगा, किसी भी प्रॉपर्टी को अपना बना देगा कि ये हमारा हो जाएगा, तो इसको भी हटा दिया जो अभी 2025 का जो एक्ट आया अमेंडमेंट होके। दूसरा क्या किया गया, आपने देखा होगा ट्राइबल्स एरियाज जो होते थे, ट्राइबल्स लैंड्स होते थे, उस पर वक्फ बोर्ड कोई प्रॉपर्टी नहीं कर सकता, ये एक तरीके से ऐड कर लिया गया। और भी आप देखोगे उन्होंने ये भी किया है कि मान लेते हैं ऐसा होता कोई डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट को पहले वक्फ ट्रिब्यूनल्स न्याय सुनाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि कोई भी डिस्प्यूट होगा, गवर्नमेंट की वो प्रॉपर्टी होगी तो उस पर एक गवर्नमेंट का ऑफिसर बताएगा कि सच में ये प्रॉपर्टी किसकी है। तो जो अमेंडमेंट हुए हैं वो अमेंडमेंट के कई बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स क्या है, पहली बात तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, एग्जाम में आप ये लिख सकते हो। दूसरा क्या है, सोशल इंक्लूजन बढ़ेगा कि जब जो वक्फ बोर्ड है उसमें नॉन मुस्लिम भी मेंबर होंगे, महिलाएं भी होंगी, तो अच्छे से न्याय सुनाया जाएगा, समझ गए। और आप देखोगे और चीजें क्या हैं कि इनहेरिटेंस का एक तरीके से सपोर्ट किया गया है कि कोई भी पर्सन है वो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को देना चाह रहा है, लेकिन उसके बच्चे हैं, बीबी हैं, तो उसका हिस्सा है तो उसके हिस्सों को छोड़ के दे सकता है, ये नहीं कि उसके हिस्सों को भी दे। तो कहने का मतलब एक इनहेरिटेंस राइट्स भी यहाँ पर एक तरीके से अच्छे तरीके से सपोर्ट में दिया गया है। दूसरा क्या है कि ट्रस्ट और वक्फ जो है उसमें अंतर बताया गया है कि ऐसा नहीं कि कोई ट्रस्ट है उसको हम वक्फ बोल सकते हैं, नहीं, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो ये, और दूसरा क्या है कि इस बिल का नाम क्या रख दिया है, उम्मीद रख दिया गया है। पहले क्या वक्फ बोर्ड था, लेकिन अब इसका उम्मीद एक्ट नाम रख दिया गया है। ये सब आपको पता होना चाहिए। तो यही चेंजेस किए गए हैं, तो आपको एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख सकते हो कि वक्फ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। और क्या ये जरूरी है कि जो वक्फ बोर्ड बनाए गए हैं क्या वो इस्लामिक कंट्रीज में होना जरूरी है क्या? आप देखो बहुत सी ऐसी इस्लामिक कंट्रीज हैं जिसमें ये वक्फ बोर्ड नहीं है। जैसे आप बात करोगे लीबिया हो गया, लीबिया में नहीं है। इजिप्ट की बात करोगे, इजिप्ट में नहीं है। ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जिसमें इस्लाम को फॉलो किया जाता है, लेकिन ये वक्फ बोर्ड नहीं है, समझ गए। आप देखोगे इंडिया में हम बात करते हैं इंडियन आर्मी के बाद और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है। आप समझ सकते हो कितनी प्रॉपर्टी आप यहाँ पर देखोगे, लिखा भी है, आगे देखोगे कि लगभग हमारे पास कितना है, 8.7 लाख प्रॉपर्टीज है जो इनके पास है, लगभग एकड़ है। तो 9.4 लाख एकड़ है ऑफ लैंड विद एन एस्टिमेटेड वर्थ ऑफ 1.2 लाख करोड़, मतलब 1.2 लाख करोड़ की संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास। तो बहुत बड़ी संपत्ति है। तो कभी कभी इसमें करप्शन भी होता था, गलत मिसयूज भी होता था। तो जो ये एक्ट है, जो नया एक्ट आया है, उसने बहुत से चेंजेस लेके आए हैं। तो मुझे लगता है कि एग्जाम और आपको एग्जाम ओरिएंटेशन से अपने नोट्स बना लेने हैं कि जो नया एक्ट आया उसके फायदे क्या हैं। ट्रांसपेरेंसी हो गई, इंक्लूजन हो गया, महिलाओं का इंक्लूजन हो गया, और जो ऐसे प्रोविजंस थे जो सही नहीं थे सरकार ने उनको भी हटा दिया है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और ऐसे वीडियोस के लिए एक बार हमारे चैनल को एक बार लाइक करो, और अच्छी लगती है वीडियो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।